अच्छा, मेरी आपको स्क्रीन नजर आ रही है सबको? जी सर, आ रही है। और अच्छा, सो डॉक्टर इमरान ने लास्ट टाइम जो क्लास ली थी, तो ये ना इसमें ये प्रॉब्लम है कि जैसे इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। मैं फुल उस पे जाता हूँ तो ये मोड चेंज हो जाता है। आई होप दिस शुड बी गुड इनफ। तो आइटरेटिव मेथड उसने कवर किए थे क्लास में, राइट? जो उसमें गॉस सीडल और वो जॉर्डन, इस तरह जो मेथड्स थे, ठीक है। अब जो आज का जो लेक्चर है इसमें मेरी कोशिश ये होगी कि एक टॉपिक है वो अगले चैप्टर में आ रहा है। आउटलाइन में आपको वो इस नाम से नजर आएगा। लेट मी जस्ट ओपन अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट ताकि हम वहां पे लिखते जाए ना। So there is something which you will need in the following chapters and that is called QR factorization. QR factorization. अब ये जारी बात है वो आगे आ रहा है और वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव टूल है। लेकिन उसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ये बाकी फैक्टराइजेशन समझ आ जाए, जो कि आप आउटलाइन में शायद आपको ऑब्वियसली नज़र ना आए, बट द टूल्स वी लर्न टुडे विल बी नीडेड फॉर क्यूआर फैक्टराइजेशन। तो अब अगर आप सिमेट्रिक मैट्रिसेस आपको याद होंगे लेना अलजेब्रा से। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि इफ यू हैव मैट्रिक्स एंड यू टेक द ट्रांसपोज यू गेट द सेम मैट्रिक्स बैक, राइट? सो बाय सिमेट्री वी मीन you take any matrix A, and if it is such that the transpose does not change the matrix, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब जारी बात है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अपने एडवांटेज है कि यू ओनली नीड टू स्टोर हाफ ऑफ इट, ठीक है। बट दैट इज समथिंग व्हिच यू ऑलरेडी नो। सो फैक्टराइजेशन का उससे ताल्लुक नहीं है। एंड लेट्स से यू ट्राई LU फैक्टराइजेशन, तो आपको LU फैक्टराइजेशन मिल गई, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, इसी A को आपने फैक्टराइज कर दिया LU। और लेट्स से इसमें मैं वो चीजें इग्नोर कर रहा हूँ कि विद पिवटिंग एंड विदाउट पिवटिंग, ठीक है। विद पिवटिंग, सो ये आप इमेजिन करें कि विदाउट पिवटिंग, एक्चुअली में आप विद पिवटिंग करेंगे, which means कि आप पहले उसको चेंज करेंगे, but that is something which you can always make, I mean adjust for that, which is मेन जो core concept है उसको फिलहाल सिंपल ही रहने दें। So if I have a symmetric matrix and I have this LU factorization, so what does this symmetry actually mean for us? क्योंकि LU तो हम पहले भी करते रहे। So अब ये चीज इसमें मैं बनाता हूँ, ये दिस इज नॉट समथिंग वुड नीड इमीडिएटली, ये थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। सो अब अगर आप ये देखो ना, यहाँ पे हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली हाउ आई स्टार्टेड। I have a matrix A for which let's say an LU factorization has been worked out somehow. तो अब अगर हम ये करें कि if we can recall the structure of maybe मेरे ख्याल में ना एक कोई एग्जांपल से ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप अब देखो ना, ये एक एग्जांपल आपके सामने है, तो ये जो LU है ये किस टाइप का होगा? रिमेंबर, ये अपर ट्रायंगुलर है, ठीक है। तो ये 0 हो गया, लेकिन पे अटेंशन टू दिस मेन डायगोनल। द मेन डायगोनल हैज नॉन जीरो एंट्रीज, इट इज पार्ट ऑफ यू, ठीक है। और जो L मैट्रिक्स है उसमें लोअर ट्रायंगुलर है, which means that is not included, and this is the part, but what you need to notice is this thing कि इसका जो डायगोनल है, क्योंकि वो डायगोनल उधर से आ रहा है, तो इसका डायगोनल हमने 1 रखना है, ये हमने पहले भी सीखा है, ठीक है। So it means that we should leave this L alone, and if we just focus on U, with U we can do something. मैं वो जेनेरिक केस में बाद में जाता हूँ। लेट्स से आप इसी U को ना यहाँ पे पिक करते हैं। I'm just picking this U, this U,
And let's see if we can decompose it into two matrices such that the left one is not triangular but a diagonal matrix. So इसने बेसिकली ये जो डायगोनल एंट्रीज है ना सारी जितनी भी यू मैट्रिक्स में है एज इट इज इसने यहाँ पे लगा दी है. So he wants to extract the diagonal matrix out of the U matrix क्योंकि वो information उसी में है. So do you see why we have to change this matrix now? Can you explain this to me now? कि ये entries कहाँ से आएंगी ये वाली? When I extract this. So for example, this 3 will now become 3/4. So why? What is simple in a diagonal matrix? Diagonal matrix का advantage ये है कि आपको ये पूरे रो में सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो मल्टीप्लाई कर रहा है. ठीक है, ये नहीं सॉरी ये मैं दूसरी मुझे ये पहले आई शुड आस्क द सेम क्वेश्चन अबाउट द फर्स्ट एलिमेंट. तो दिस 4 हैज टू चेंज टू 1. या रीजन बीइंग कि वो 4 मैंने उधर लिख दिया है और डायगोनल का एडवांटेज ये है कि दिस एंट्री इन द डायगोनल मैट्रिक्स will only multiply the first entry and all these are multiplied by zeros. ठीक है, so इसका मतलब ये हुआ कि I need to look at only these two entries 4 and 1. So 4 times 1 gives me that 4. Yeah, right. Now this entry 3/4, yeah, it comes from there, and now this will multiply 1 here. Yeah, because everything else is 0, right? So 3/4 times 1. तो अब हमें ये चेंज नहीं करना पड़ा. ठीक है, so you can actually make all these adjustments. Basic idea ये है, I can now go back. I just wanted you to see this thing. Yeah, we can now go back and think about this proposal. Okay, I start with LU factorization, and instead of leaving it as it is, I decompose or factorize U further by extracting diagonal matrix from U, and what remains, let's call it U1. U1 वो matrix है जिसमें से diagonal मैंने निकाल दिया है. ठीक है, and obvious changes में required थी. अब इसके बाद हम एक काम कर सकते हैं. इसके बाद हमें ये भी पता है कि this is supposed to be equal to A transpose क्योंकि वो symmetric है, right? Symmetric है, symmetric. अब अगर आप इसके ऊपर ट्रांसपोज दोबारा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? स्टार्ट विद दिस. ठीक है, इसके ऊपर ट्रांसपोज दोबारा लगाएं तो यू विल हैव U1 ट्रांसपोज D ट्रांसपोज L ट्रांसपोज. ठीक है, ये सारी यहाँ पे इसने कोशिश की है जो लिना अलजबरा वाली जो है ना जो स्टेप्स हैं. एंड एनीवन हु एक्चुअली वांट टू ट्राई दिस थिंग्स वो इसको ट्राई करके बेसिकली आपने ये चीज नोट करनी है कि जब भी मैं ट्रांसपोज लूंगा तो ओवरऑल मैट्रिक्स विल नॉट चेंज. अब इसका जो मैं एंड रिजल्ट आपको बताना चाहता हूँ बिकॉज द आइडिया ऑफ दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर इज नॉट टू डिराइव एनीथिंग. एंड रिजल्ट ये है कि आपके पास इफ आई गो बैक टू दैट पार्ट कि आई स्टार्ट विद A. First I have my LU factorization, and because I make some arrangements, and in those arrangements I will utilize the fact that A is equal to A transpose, and I will extract the diagonal matrix and something like that. तो जो final इसका consequence होगा वो ये होगा कि जो D के बाद जो मैट्रिक्स है you can actually show that
this is actually L transpose. Let me confirm it. Yeah, L transpose. ठीक है? So now you forget about the U matrix. Whenever A is symmetric, आपकी जो decomposition है या factorization है, उसमें you only are looking at two matrices. One is L matrix and one is D matrix, क्योंकि U उसमें automatically आ गया है. So L इधर आएगा, L transpose right side पे आएगा और दरमियान में D आएगा. ठीक है? So इसको हम कहते हैं LDL factorization. ठीक है? So what you were calling LU factorization, because of the symmetry, it has a much simpler form, which is LDL transpose factorization, and which is determined entirely by two matrices, L and D. क्योंकि L transpose तो है ना, obvious है. अब यहाँ पे अभी तक हमने सिर्फ एक चीज यूज की है. We only used one property, and that is the symmetry. What if you now use another property? और उसको कहते हैं positive definite. Positive definite matrix उसको कहते हैं. What do you mean by positive definite matrix? Maybe you can recall it from linear algebra. Positive definite matrix. Positive definite उसको कहते हैं कि it has to be symmetric, so it's a requirement. Without this, you cannot have positive definite matrix. But additionally, you have another property. Because the main idea of a matrix A is that it can act on a vector, yeah? And whenever it acts on a vector, it changes the vector. ये हमें पता है. So let's say हम किसी भी vector x की बात करते हैं. X can be any vector. We don't care about the entries. So किसी भी matrix को अगर उसके साथ हम ये करें कि उसको A transpose से multiply करें from the left, and from the right we multiply it by A. So A transpose XA. Yeah. This will turn out to be a scalar. I don't know if you can see this, but it is a scalar. इसकी ना मैं एक आसान example दे देता हूँ. You don't need to actually think too much about it. अगर मेरे पास कोई भी vector है two dimensional, x1 x2. Yes. सर मैंने आपको बस एक चीज बतानी थी कि जिधर मैं रह रहा हूँ वहाँ पे सर 9 बजे से लाइट गई हुई है और यूपीएसपी जो है ना सर कब बंद हो जाए. ठीक है. सर डेटा नहीं आ रहा तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं आई वाज इन द क्लास. मैं हूँ जब तक वाईफाई है. नहीं तो वो ये तो ट्रैकर नोट कर रहा है ना, किसी न किसी टाइम पे आपको चले वो सही कर देगा. ठीक है. चले सही. इतनी बैड लक नहीं होगी कि बिल्कुल ये स्किप करेगा. ये मल्टीपल टाइम्स पे नोट करता है. So अभी ये आप I want you to think about this expression for a while, yeah, this one. कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है. अच्छा, और ये बात अभी एक और बात भी क्लियर हो जानी चाहिए कि जो सिमेट्री वाली चीज है ना, इसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है. रेक्टेंगुलर में नहीं हो सकता. ठीक है ना. अगर मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर का मतलब है कि रोज ज्यादा है कॉलम्स कम है, तो ट्रांसपोज तो फिर उसकी इक्वल नहीं हो सकता. नहीं, देयर इज नो वे. सो स्क्वायर मैट्रिक्स पहले होगा तो सिमेट्रिक का भी गुंजाइश है फिर. सो अब आप इमेजिन करें कि मेरे पास एक मैट्रिक्स ये है, ए मैट्रिक्स जो इधर से आ रहा है, और यहाँ पे मैं उसका ट्रांसपोज लगा रहा हूँ. ये अगर मैं कर दूं ना, and if you can recall matrix multiplication from your linear algebra course, it turns out that this will be a scalar. This will just be a scalar. There is no way that this can be a vector. और इसकी रीजन भी यही है कि हम A और A ट्रांसपोज दोनों जो है ना वो लगा रहे हैं. So this, because this is a scalar, a natural question we can ask is whether the scalar is positive or whether this is negative or whether this is zero. So when it is positive, we call the matrix positive definitely. इसलिए है कि चूंकि किसी भी वेक्टर x के लिए बात हो रही है. So this quantity being positive is only because of the matrix. ये matrix की quality है.
क्योंकि हमने x को तो स्पेसिफाई नहीं किया ना, वी डोंट केयर कि which x. If this is true for every x or for every vector x, so then this must be a property of the matrix, and that's why we call it positive definite matrix. तो positive definite matrix का मतलब ये नहीं है कि उसकी entries positive हैं, entries की बात नहीं हो रही है. When this matrix acts on vector in this way, the scalar you get has to be positive. और ये आपको लग रहा है कि यार ये अचानक ये क्वांटिटी कहाँ से आ गई, तो जितने भी आपके ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स है ना, वो दे आर ऑफ दिस फॉर्म. मैं भी अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, अगर आप इस फॉर्म को देखें, x1 स्क्वायर्ड प्लस x2 स्क्वायर्ड प्लस समथिंग, या यहाँ पे कोई चीज हो x1 x2 लेट्स से सम 3 और व्हाटएवर, यहाँ पे इसके साथ बेशक लगा दे 4 लगा दे. इस तरह की जितनी भी एक्सप्रेशन है ना, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म्स. क्वाड्रेटिक, यू मस्ट हैव हर्ड दिस. तो जो भी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स होती हैं, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स में यू आर मिनिमाइजिंग अ फंक्शन लाइक दिस, सम क्वाड्रेटिक फॉर्म. इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं. कुछ लोग इसको परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव कहते हैं, कुछ लोग इसको कॉस्ट फंक्शन कहते हैं, नाम जो भी हो, लेकिन algebraically it will have this form, and when you want to write this in the form of matrices, ये जो अजीब-ओ-गरीब किस्म का एक्सप्रेशन है यहाँ पे, it becomes a nice expression, और इसमें बेसिकली ए मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स इसमें आ जाता है, तो इसके करस्पॉन्डिंग कोई ए मैट्रिक्स होगा. मैं हमने सिंपलेस्ट फॉर्म इसका ये हो सकता है कि अगर मैं ये लिख दूं, जैसे लेट्स से द सम ऑफ स्क्वायर्स, तो मैं सबसे इजीली इसको लिख सकता हूँ, डायगोनल मैट्रिक्स आपका जो ए मैट्रिक्स है, ये 1 0 0 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 x2, और ये हो जाएगा x1 x2 रो मैट्रिक्स. देखो ना, ये कॉलम है, ये रो है, देखो ना. नहीं, ये मैंने गलत लिख दिया, सॉरी. नो, इट वाज करेक्ट. या या ए मैट्रिक्स, ये मैंने ना ये मैंने ये गलत लिखा, ये वो ठीक था. ये मैंने गलत लिखा था क्योंकि इट्स एक्चुअली x a and then x transpose. Sorry, it was this one. Yeah. So you start with any vector x, you multiply it by the matrix A, and then you multiply it by x transpose. मैंने मेरे ख्याल में मैंने ये लिखा था, this ये गलत था, मैंने ये लिखा था. So this is not what I meant. So ax x transpose. Yeah, ax x transpose. अब इसके केस में क्या है, x1 x2 x1 x2, तो if you call this as your x, you must call this as your x transpose, और बीच में आपका जो a मैट्रिक्स है वो यहाँ पे I हो गया. Let's change the I matrix to see why you can get something like that. तो let's say अगर यहाँ पे मैं लगाता हूँ 2 0 0 1, तो इससे क्या हो जाएगा, इसको जब मैं लिखूंगा तो यहाँ पे ये x1 और x2 के अलावा यहाँ पे maybe something else also comes up. So you have an idea. तो अब हमारे पास अगर सिमेट्रिक के अलावा अगर वो पॉजिटिव डेफिनेट भी है, which means that it meets this requirement for any vector x, yeah, as long as x is non-zero. क्योंकि अगर x 0 हो गया तो वो ये फिर 0 a की वजह से नहीं होगा, वो x की वजह से होगा. So you can actually trivial केस को आप रिमूव कर दें, trivial. So we are not looking for trivial cases. तो now let's get back to that problem. हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? We started with A matrix, and when we know that this A is symmetric, so symmetric means, yeah, A is this. It turns out that the LU factorization can be written in a form which is L times L transpose, और यहाँ पे एक D transpose है. यहाँ तक हम आ गए थे. And if we now also add the requirement that A is positive definite, which means that for any vector x, the x transpose AX has to be positive. This is the requirement. So then this LDL transpose can be simplified further. And it turns out that
दिस डी ये करेंगे कैसे? इस डी को आप स्टार्ट करें। डी आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, सो लेट्स कॉल इट D1 D2 एंड सो ऑन, और ये भी 0 है, ये भी 0 है। अब आप डायगोनल मैट्रिक्स की एक क्वालिटी ये है कि यू कैन फर्दर factorize it into two diagonal matrices, yeah, and so that they are literally the same. So you can even think of it as the uh, square root of a matrix. तो अब आपके पास इसमें जितने भी एंट्रीज है ना, इनमें से हर एक एंट्री का स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट, इंडिविजुअल स्क्वायर रूट। सो D1 स्क्वायर रूटेड, D2 स्क्वायर रूटेड एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या है? D1 स्क्वायर रूटेड, D2 स्क्वायर रूटेड एंड सो ऑन। तो आपने सिर्फ डायगोनल एंट्रीज में से हर एक का स्क्वायर रूट लिया, इधर भी और इधर भी, और ये बेसिकली सेम है। सो यू हैव एडजस्टेड the matrices in such a way that the square root of the matrix multiplied by the square root of the matrix only diagonal is D. अब अगर आप यहाँ पे ये लगा दें इधर इस फॉर्मूले में, so you have L D को आपने डिकम्पोज कर दिया, D square rooted and then D square rooted again and then L transpose, और चूंकि डायगोनल है तो इसका ट्रांसपोज आप ले या ना ले, इट्स द सेम थिंग, तो मैं भी इसका ट्रांसपोज भी लगा देता हूँ। अब इसको गौर से देखें, if you call this as a new matrix H, so then that thing is basically H transpose. So now this is super simple, okay? जब सिर्फ symmetry को हमने exploit किया था, so LU factorization became simpler, which we call LDL transpose. But when we also consider the fact that a matrix is positive definite, not just symmetric, then LDL transpose becomes a factorization which depends on only one matrix, ठीक है ना? तो and that is just H transpose. This is something which a guy called Cholesky actually discovered. So this goes by the name Cholesky factorization. I don't know if Cholesky है या Cholesky है, या आप खुद ही चेक कर लें, ठीक है? So but the जो चीज important है वो ये है कि when do you get this factorization? This is a special case of LDLT when you include the fact that A is not only symmetric but also, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये याद नहीं है तो फिर ये फार्मूला याद रखने का कोई फायदा नहीं है। सो H ट्रांसपोज, और इसमें नोट करें कि दिस H was connected to L matrix, but this is not equal to L. This is equal to L times square root. अब इससे एक फर्क पड़ेगा कि जो L मैट्रिक्स था, L का जो स्ट्रक्चर था वो आपको याद होगा, उसमें यहाँ पे सारे वंस थे, ठीक है, इसलिए उसको L कहते थे, और यहाँ पे 0 था और यहाँ पे नॉन जीरोस थे। अब क्योंकि आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो अब ये सारे 1 नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये है कि अब जब when you look at this Cholesky factorization and you think about this H is a lower triangular matrix, but without necessarily ones in the mid diagonal, क्योंकि जो ones थे ये L में थे और L को आपने चेंज कर दिया है, ठीक है? और इस तरह मैंने भी बताया था कि ये what you mean by square root of a matrix is this, of a diagonal matrix is the matrix with square rooted elements along the diagonal. तो ये basically scheme है. Now how do you get that? How do you skip all these steps and start from a matrix, let's say, and let's say it turns out that the matrix is symmetric and positive definite. So how do you work this out? इसके लिए इसने मेरे ख्याल में एक simple case करके ये सारे steps follow किए हैं, और उसमें वो requirement हमने डाल दी है। requirement ये है कि वो positive definite होगा और ये होगा और वो होगा. So you can actually come up with a yeah, I mean ये वो सारी आपकी algebraic derivations हैं, तो अगर आप इनको follow करें, so you can get an algorithm which goes like this.
ठीक है। And make sure you know the meaning of H, because this is an iterative algorithm. Of iterative में you need to start from somewhere. So you just need to start from this. आपको जो फर्स्ट एलिमेंट है A11 किसी भी मैट्रिक्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है A11 उससे आपको मिल जाएगा H11, ठीक है। H11 ये आप कर देंगे, और उसके बाद ये जितने भी फार्मूलेज है ना, ये जितना भी इसमें किया हुआ है, all of this can be summarized into this formula, ठीक है। सो HII का मतलब ये है कि अब अगर H11 की जगह मैं H1 H22 करता हूं, सो आई नो हाउ टू कंप्यूट। H33 करता हूं तो आई नो हाउ टू कंप्यूट दिस। Similarly, this formula will give me H12, H21, H13, you know, J goes from all the way. So if I apply this algorithm and I go back to this, and here I fill this matrix, ठीक है। So this will be your Cholesky factorization. अगर आप ये H लिख देंगे तो H transpose is automatically H times H transpose is A। अब यहाँ पे ये H11 हमने उधर से उठाया है स्क्वायर रूट से, और जो बाकी एंट्रीज हैं ये वाली, बाकी जो एंट्रीज हैं वो आपने यहाँ से कंप्यूट करनी है इस फार्मूले से, ठीक है। ये एक थोड़ा सा गन ये कर रहा है कि ये कुछ जगहों पे ये प्राइम डाल रहा है, कुछ पे नहीं डाल रहा। सो इट्स काइंड ऑफ स्ट्रेंज, ठीक है, क्योंकि एल्गोरिथम में इसने कोई प्राइम यूज नहीं किया हुआ है, देखा ना, इस एल्गोरिथम में कोई प्राइम नहीं है, और यहाँ पे फॉर सम रीजन ये प्राइम्स यूज कर रहा है। सो दिस इज ओनली कंफ्यूजिंग, राइट, दिस वन इज ओनली कंफ्यूजिंग। यहाँ पे शायद प्राइम से ये कहना चाह रहा है कि वैल्यूज अदर देन H11, लेकिन बट द एल्गोरिथम इज, this algorithm doesn't need you to think about the primes. तो अब अगर आप ये इसको यहाँ पे ले आए इस फार्मूले को, तो इस पूरे फैक्टराइजेशन एल्गोरिथम में रिमेंबर कंडीशन सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट, इसमें आपने बेसिकली ये फार्मूला यूज किया है। मेक इट क्लीन, दिस पार्ट transfers to this part, yeah, and this part, this one, this transfers to this part. So these are the only two lines you need to make. कोई हैट और उसकी जरूरत नहीं है उसके ऊपर लगाने की। So now you have a numerical recipe for factorizing a matrix that is symmetric and positive definite in such a way that the final matrix will be of this form, yeah? Of this form। मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। गोल हमारा ये है कि we want a matrix factorized in this way, H transpose, H is lower triangular and H transpose is definitely upper triangular। main diagonal इसका वन नहीं होगा क्योंकि L को आपने मॉडिफाई किया हुआ है। So let's apply this technique, ये टेक्निक इसने दिया हुआ है to a simple 3x3 examples, ठीक है। तो अगर आपके पास 3x3 मैट्रिक्स है, पहले आप इसको चेक करेंगे कि सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक तो है, ठीक है। लुक एट रोज एंड कॉलम्स, किसी भी डायरेक्शन में आप देखें तो रोज और कॉलम्स को स्वैप करने से आप ऐसे देखते हैं या ऐसे देखते हैं, ऐसे सेम, या सिमिलरली इसको ऐसे देखें, इसको ऐसे देखें, दे आर आल्सो द सेम। सो हमने 3 चेक्स लगा के एस्टेब्लिश कर दिया कि ये सिमेट्रिक है, इट इज सिमेट्रिक। And then if you, yeah, if you try the quadratic form, which is like इस केस में हमारे पास जो x मैट्रिक्स x वेक्टर है वो x1 x2 x3 होगा, ठीक है। so if you apply this, yeah, a x transpose और उसके एलिमेंट्स के बारे में आप algebraically think करें, so it will turn out that it is positive definite।
इसका मेरे ख्याल में ना ये पॉजिटिव डेफिनेट के लिए हो सकता है पाइथन में या numpy में कोई कमांड्स भी हो, चेक कर लें आप। It should look like something like is positive definite or something like that. Yeah, it will be some variation of this. So to check a matrix for being positive definite or not is I don't think it's a big deal. So अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो लाइंस हैं ये उधर से आ रही हैं, कहाँ से? ये जो रेसिपी इसने दी है 3x3 के लिए, और इसी को जनरलाइज करके आपके पास ये फाइनल एल्गोरिथम बना है। So you just work this outline. You know you always start from the first element, take the square root, और फिर उसके बाद आपने वो iterative, yeah, no matter how complicated it is just an iterative algorithm, and you should be able to write these lines from this algorithm, yeah. क्योंकि एग्जाम में आपको या ये फार्मूला दिया होगा, either this, और ये algorithm दिया होगा, और this, और अगर आप गौर से देखें ये और ये दोनों they are actually saying the same thing, सिर्फ वो स्केलर नोटेशन है, ये वेक्टर नोटेशन है, अदरवाइज इट्स द सेम थिंग। सो आपको इन दोनों में से कोई भी अगर चीट शीट में दिया जाता है, so you should be able to actually reproduce these lines, yeah? Okay, they're just instances of the more general form. तो यहाँ भी वो वही कर रहा है, वो उन्हीं को यूज करके आपके पास चूंकि सारी एंट्रीज आ गई, इन एनी एंट्रीज में से आप अपना जो है ना वो क्या लगाएं, H मैट्रिक्स। तो ये क्या हो गया, ये आपका H11 हो गया। मे बी यू कैन जस्ट लुक इट आउट। देखो ना, ये आपका H11 which is 2, so this is 2, right? फिर H21 means second row first column, so second row first column, yeah, minus 0.5. फिर H31, yeah, 0.5, third row first column. So when you list out H transpose, तो आप इसी से फिर कर देना, इसी को ट्रांसपोज कर दें। So Koleski factorization should not be difficult. Okay. Now how do you use Koleski factorization to solve a system of equation? How do you do that? For that you have to recall कि हमने LU को कैसे use किया था, yeah? when you factorized a matrix in this form or in this form, there was another form as well with pivoting, yeah. So PA or LU. So if LU is the factorization of A, then you have one simple method without pivoting. If LU is a factorization of PA, then you have another factorization with the pivoted. तो इसका भी हमें पता था कि इसको हमने कैसे यूज करना है, इसका भी हमें पता था। वही मेथड यहाँ भी लगेगा, ठीक है, कि you make basically two equations, yeah. So you start with ax equals b. First you replace a with h transpose. हमने बेसिकली a की जगह क्या लिख दिया, h transpose। और यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि if you look at this thing, h transpose x को अगर हम कह दें, इसको हम कह दें y, let's call this y. So our original equation will become hyb, hy equals to b, hy equals to b, yeah. You have two equations and both of them are in the same form, yeah. So आप इसको पहले सॉल्व करें, फिर इसको सॉल्व करें। और ये जो एल्गोरिथम यहाँ पे दिया हुआ है इसने, ये इसका पाइथन वर्जन है, ठीक है। ये आपका वो जो h यहाँ पे जो क्या लिखा था, hi, i, ये उसका जो फार्मूला है उसने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ये ट्राई एक्सेप्ट वाला लॉजिक इसमें इसलिए चाहिए कि इसमें
जब इसको पॉजिटिव डेफिनेट नहीं मिलेगा, बेसिकली ये चेक लगा रहे हैं पॉजिटिव डेफिनेट के लिए। Can by the way, can you see why this check corresponds to positive definite? नहीं, you cannot see this क्योंकि इसके लिए जो इसने कमांड यूज किया हुआ है, ये इसने एक ऐसे चैप्टर से उठाया है जो हमने यहाँ पे कवर ही नहीं किया। तो ये बेसिकली इसने पॉजिटिव डेफिनेटनेस को चेक करने के लिए इसने एक शॉर्टकट मारा हुआ है, ठीक है। आप किसी भी मैट्रिक्स को पॉजिटिव डेफिनेटनेस उसकी चेक करते हैं तो आप यू कैन इवन दिस कॉपी दिस टू अदर पार्ट्स ऑफ योर कोड। अब इसका फायदा ये है कि इसमें वो x की जरूरत नहीं है, जो हम x और x ट्रांसपोज कर रहे थे ना, you don't need to know x and x transpose. You use entries of the A matrix entirely to check. तो अब जब उसको पता चल जाएगा कि मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट नहीं है, then there is no point in continuing with the factorization. तो उसके बाद जब आपने ये कंफर्म कर दिया, तो हम क्या करेंगे, हम ये जो लाइन है, ये ये आपका आउटर लूप में होगा और ये लाइन इनर लूप में होगा। यहाँ पे भी आप कह सकते हैं ना कि ये आपका आउटर लूप है, क्योंकि यू डू दिस फॉर i is equal to 1 to up to n, you have this outer loop, but once you start there you have an inner loop. Why are we calling this the inner loop? क्योंकि outer loop तो 1 to n जा रहा है, लेकिन जो inner loop है ये I plus 1 to n है, so this is the inner loop, yeah, and that is the outer loop. So literally translate हो रहा है outer loop में। तो यहाँ पे भी हम ये करेंगे कि once you confirm that it is positive definite, you have n basically this is what you're doing, yeah, this is that inner loop, क्योंकि inner loop start कहाँ से हो रहा है, i plus 1 से, and that is the outer loop, yeah? तो इसको अगर आप इसको आप इग्नोर करें, इस पार्ट को, नहीं मेरे ख्याल में ना ये जुगाड़ लगा रहे हैं। मेरा तो ख्याल था कि ये पॉजिटिव डेफिनेटनेस को चेक कर रहा है, ये चेक नहीं कर रहा है। वेट अ मिनट, ये मैं खामखा इसको जो है ना वो दे रहा हूँ बेनिफिट ऑफ डाउट। ये तो एग्जैक्टली वही फार्मूला है जो हमारे एल्गोरिथम में है, ये वाला, ये। लेट मी रिमूव ऑल द एनोटेशंस सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली, ठीक है। पे अटेंशन टू दिस लाइन, ये लाइन कहाँ से आ रही है, ये यहाँ से आ रही है, ठीक है। और ये हम कब करेंगे, क्यों, क्या हो रहा है, एम नहीं, हाइड नहीं करना था, आई नीड टू रिमूव दिस, टूल, एडिट, या रिमूव ऑल annotations. So I want to, yeah, remove all annotations, and now I want to do it from scratch. So remember, ये जो आपका आउटर लूप है, ये ट्रांसलेट हो रहा है इधर। बेसिकली वो कर ये रहा है कि ये जब आप कंप्यूट करने लगेंगे और ये सक्सेसफुली कंप्यूट हो जाएगा, सो इट मीन्स कि ये पॉजिटिव डेफिनेट था, ये इनडायरेक्ट कर रहा है ये। So there is no direct algorithm in this code for checking positive definiteness, ठीक है। So it is the same line which is being computed there, yeah, ठीक है। It is the same line which is being computed there, and that's why there is this Python command try. तो अगर इस दौरान इसको कोई एक्सेप्शन मिल गई है, तो यू कैच द एक्सेप्शन, और फिर आप उससे कंक्लूड ये कर रहे हैं कि दिस मैट्रिक्स मस्ट हैव बीन yeah violating that condition,
तो ये एक लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि एक जुगाड़ है, ठीक है? इट्स जस्ट वर्क अराउंड। मैं समझ रहा था कि ये कोई टेक्निकल चेक लगा रहा है। और हाउ डिड आई स्पॉट इट? क्योंकि मुझे वो लूप नज़र नहीं आ रहा था, वो एक्सटर्नल लूप। I was expecting some computation in this outer loop. So that turns out to be the part, ठीक है? और उसके बाद इंटरनल लूप क्या है? वो यही है जो i+1 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये आपका इंटरनल लूप हो गया। और एक्सेप्शन में आप इंक्लूड कर रहे हैं कि वो नहीं है। So this is now your computation of the Cholesky factorization. Remember, ये हमें क्या दे रहा है? It will start with the matrix A, and provided it is symmetric and positive definite, it will give us this factorization H transpose, और H के एंट्रीज हमें ये दे रहा है। ये थोड़ी सी यहाँ पे ना, आई डोंट नो, ये मेमोरी सेविंग के लिए कर रहा है, लेकिन ये उसी ए को रिटर्न कर रहा है, ठीक है ना? सो इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग एन एच मैट्रिक्स जो कि मैथमेटिकली हम देखना चाहते हैं, ये उसी ए को, जो आप इसको ए दे रहे हैं, ये उसी ए में उसकी एंट्रीज देगा। सो फॉर सम रीजन ही डजंट वांट to create a new matrix, but you should understand this, okay? Yeah. So the output of this will be the H matrix, which he is calling the A matrix again. और अब यहाँ पे ठीक कर रहा है, यहाँ पे इसको ये solve Cholesky. So if you want to solve a linear system of equations AX equals B using Cholesky factorization, so instead of A matrix, he will be asking you for the H matrix. क्योंकि आप assumption ये है कि A को आपने H ट्रांसपोज के फॉर्म में लिखा हुआ है, और आपको H का पता है, तो H आप यहाँ पे दे दें, और B तो आपने वैसे भी देना है क्योंकि आपने इक्वेशन को सॉल्व करना है। और इसमें चेक करें, इसमें कोई पिवटिंग विवटिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि H सिंपल वो है। पिवटिंग अगर है भी तो वो इंटरनली उसने यूज किया होगा। और वैसे भी दिस एल्गोरिथम डज नॉट इन्वॉल्व पिवटिंग, ठीक है? देयर इज नो पिवटिंग इन्वॉल्व है। तो जो LU फैक्टराइजेशन में हम पिवटिंग इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, वो यहाँ पे रेलेवेंट नहीं है। All you need to provide to this solver is the H matrix and the B matrix, and that's it. और ये क्या कर रहा है? ये आपके पास वो फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन और बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। Why forward and backward only? क्योंकि जिस तरह LU में हमें पता चला था कि ये लोअर ट्रायंगुलर है, अपर ट्रायंगुलर है। ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में आपका जो सोल्यूशन है वो सिर्फ फॉरवर्ड और बैकवर्ड से ही हल होता है। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग फैंसी फॉर दैट। तो H और H ट्रांसपोज भी तो वही है ना, ये लोअर ट्रायंगुलर है, अपर ट्रायंगुलर है। सो वो जो सिंप्लिसिटी है फॉरवर्ड और बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन की, वो कोलेस्की में भी आपको अवेलेबल है, ठीक है? So we can try this. You start with this matrix again, and this is your matrix B 4 6 7.25. So you write your A matrix. अच्छा, यहाँ पे आपको क्लियर है कि H मैट्रिक्स बन रहा है, ठीक है? इंटरनली वो A को ही यूज कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा, इफ यू थिंक, आपको अगर पाइथन की अभी तक समझ आ रही है, तो नहीं, लेट्स सी, रिमूव ऑल। अच्छा, उसने वो पूरा प्रोग्राम ही बंद कर दिया। फनी, समथिंग वेंट रॉन्ग। मैं दोबारा कौन, या रिस्टोर, वुड लाइक टू रिस्टोर इट।
क्या था ये? हाँ, आई एम जस्ट वंडरिंग कि if he is using the same A, so that shouldn't be a problem क्योंकि आप इसको provide कर रहे हैं, and this will be um, नहीं, it will change the original matrix. It will change the original matrix, right? क्योंकि इसने कॉपी नहीं किया ना, ये उसी को चेंज कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ये लाइन चलाएंगे, ये वाला, so it should change the A matrix as well. If you want that not to happen, then maybe आपको यहाँ पे कोई कॉपी करना पड़ेगा कोई। That is something you can try. But what is important to notice here is that you use that Python function called Koleski to get your H matrix, and because this H matrix is it's part of this factorization, so the solver can now be given this matrix, right, together with the B matrix, and this will only use forward and backward substitution. So वो आपको यहाँ पे नजर आ रही है, yeah, forward substitution and backward substitution, ये दो यूज करेंगे और कोई तरीका नहीं है इसके लिए। और as I said you many times, it is always instructive to read these boxes carefully. अब इस बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको दिया जा रहा है? मेरे ख्याल में ये वही बात है जो मैंने अभी डिटेक्ट की थी ना, कि ये फैक्टराइजेशन के दौरान ही इसको पता चल जाता है कि वो पॉजिटिव डेफिनेट है या नहीं है, इंस्टेड ऑफ हैविंग अ डेडिकेटेड चेक। तो ये इसकी तरफ से यहाँ बॉक्स में भी हिंट दिया हुआ है, which took us some a while to detect. So Koleski factorization works for symmetrics and positive definite matrix. अब ये देखो ना, ये एक रिजल्ट है कि अगर ये आप करेंगे तो आप सक्सीड तभी करेंगे जब वो सिमेट्रिक भी हो और पॉजिटिव डेफिनेट भी हो। नाउ द फेलियर ऑफ दिस मेथड इज अ प्रूफ। तो अगर उसमें कोई भी फेलियर आती है कंप्यूटेशनली, कोई एक्सेप्शन आता है, डिवाइड बाय जीरो आता है, वो व्हिचएवर, ठीक है ना, अनडिफाइंड, सो इट मींस के ए इज नॉट पॉजिटिव डेफिनेट and can be used as a test for positive definite. To check if a matrix is symmetric is usually an easy task. वो तो खैर आप, ये तो बहुत आसान है ना, ए और ए ट्रांसपोज को चेक करें, लेकिन पॉजिटिव डेफिनेटनेस को ये चेक इसी के थ्रू कर रहा है कि इफ यू कैन नॉट सक्सीड इट मींस कि वो पॉजिटिव डेफिनेट नहीं है। अब जो साईपाई के फंक्शंस अवेलेबल है आपके पास, आई एम श्योर डॉक्टर इमरान ने आपको बताए थे काफी सारे फंक्शंस। इसमें हम सिर्फ ना ये एलयू का पहले मैंने भी बताया था शायद। इसमें लेट्स सी कि कोलेस्की के लिए क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, या कोलेस्की फैक्टराइजेशन, इसके लिए कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। एस साइन उसमें साईपाई में, ठीक है, सो साईपाई। अब जो आपका साईपाई है उसका एक मॉड्यूल है एसपीएल, ठीक है, एसपीएल कहाँ पे इसने इंपोर्ट किया हुआ है? ये पहले मेरे ख्याल में इसने पहले किया हुआ था। हाँ ये है ना, दिस इज व्हाट वी फॉरगॉट। सो साईपाई में जो मॉड्यूल है लिना अल्ज, अगर आप उसको इंपोर्ट करें एज एसपीएल, एसपी फॉर साईपाई एंड एल फॉर लिनियर अलजेब्रा। सो एसपीएल क्या क्या फंक्शंस दे रहा है आपको, दैट इज टू बी इन्वेस्टिगेटेड, ठीक है। हमने पहले देखा था कि वही एसपी जो है ना, एल हमें एलयू भी दे रहा है, और एलयू में तो उसको देना चाहिए ना, उसको एलयू के अलावा उसको पिवटिंग इंफॉर्मेशन भी देनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो क्या देगा, यहाँ पे इफ यू हैव द ए मैट्रिक्स
and if you use Cholesky function from this SciPy module linear algebra, तो ये आपको मैट्रिक्स दे देगा और आप इसी मैट्रिक्स को यूज करके टुगेदर विद बी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व ट्रायंगुलर का मतलब ये है कि ये इंटरनली सब्स्टिट्यूशन फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन ही यूज करेगा। ठीक है, ठीक है। एंड देयर इज अनदर वर्जन अगेन, बल्कि दिस इज देयर इज अनदर यू सॉल्व इट इन टू स्टेप्स। या वहां पे आप कुछ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना, तो पहले आप एक सिस्टम को सॉल्व करें और फिर उसके रिजल्ट को, ये आपका फिर नया बी मैट्रिक्स हो जाएगा, ये फिर इधर आ जाएगा एंड देन यू सॉल्व अगेन। यहाँ पे आपने सिर्फ ये एक चीज करनी है कि ये जो बुक चूंकि एडिशन काफी पहले पब्लिश हुई है, तो ये जो यहाँ पे लोअर इज इक्वल टू ट्रू और लोअर इज इक्वल टू ट्रू वाले ऑप्शंस है ना, इसको आप चेक करें लेटेस्ट जो इसका वर्जन है साईपाई का, तो मुझे लगता है वहां पे ये उल्टा हुआ है इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। यहाँ पे ट्रू है, वहां पे शायद फॉल्स है। सो ये आप चेक करें, इसमें आपको रिजल्ट्स जो है ना उल्टा मिलेंगे। ये मैंने वो नोटबुक में इसको एक दफा चेंज किया था। सो जब आप इसको ट्राई करेंगे और आपको ये वैल्यू नहीं मिल रही है जो यहाँ पे मिल रही है, तो इसका मतलब है कि आपको ये चेंज करना पड़ेगा। या? इसमें जो डिफॉल्ट्स की सेटिंग्स है वो शायद चेंज हुई है उसकी वर्जन में, बट द मेन आइडिया रिमेन्स द सेम रिगार्डलेस ऑफ द वर्जन्स, कि जो स्कीम है वो मेनली ये है। स्कीम ये है कि यू स्टार्ट विद द ए मैट्रिक्स, यू फैक्टराइज इट इनटू दिस, जिसको हम कोलेस्की फैक्टराइजेशन कहते हैं, और इसको यूज करके फिर आप दो इक्वेशन बनाते हैं, एच वाई इज इक्वल टू बी और एच टी एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है ना, ये दो इक्वेशन you actually turn this system of equations into two equations by using substitution method, and because they are both triangular, so they both can be solved by forward or backward substitution, forward or backward substitution. And this is exactly what these two lines do, solve triangular, क्योंकि solve triangular का मतलब ही है forward या backward substitution है। और ये आपको ये भी समझ आ जानी चाहिए कि आप सॉल्व ट्रायंगुलर को ये ऑप्शन क्यों देना पड़ रहा है, क्योंकि ये ऑप्शन ही बताएगा कि whether this command or whether this function is using forward substitution or backward। क्योंकि जाहिर बात है लोअर के लिए वो एक यूज करेगा, अपर के लिए दूसरी करेगा। इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, अपर ट्रायंगुलर के लिए वो बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज करता है और फॉरवर्ड के लिए, सॉरी लोअर के लिए फॉरवर्ड। सो अपर के लिए बैकवर्ड और लोअर के लिए फॉरवर्ड। तो अब ये चूंकि इसने तय करना है तो आपको ये ऑप्शन देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो वो शायद कोई डिफॉल्ट यूज करेगा। तो मुझे लगता है ना डिफॉल्ट उसका चेंज हुआ है। अब आप मुझे एक बात बताएं, इसको देख के जरा गेस करें कि दोनों में लोअर ट्रू है, ठीक है, दोनों में लोअर ट्रू है, तो ये ऑप्शन इसने क्यों दिया हुआ है? हम्म? हालांकि हम तो ये कह रहे हैं कि इनमें से एक अपर होगा और दूसरा लोअर होगा, तो एक के लिए फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन चाहिए, दूसरे के लिए बैकवर्ड चाहिए। तो ये दोनों में अगर लोअर ट्रू दे रहा है, कि इसका मतलब कि दोनों में ये एक ही टाइप की वो चाह रहा है। तो वो जो ट्रांसपोज का फर्क है ना, एच और एच ट्रांसपोज में जो फर्क है, वो ये इस ऑप्शन के थ्रू रिजॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ये ट्रांसपोज का ऑप्शन नहीं देंगे तो फिर यहाँ पे फॉल्स देना पड़ेगा आपको। समझ आ गई? आपको इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, दोनों आप नहीं चेक करेंगे। और ये तो मेरे ख्याल में पहले से
इटरेटिव मेथड्स मेरे ख्याल में लास्ट लेक्चर में उसने बताए थे, ठीक है। ये जेकोबी, गॉस सीडल और जेकोबी और गॉस सीडल, दे आर द मोस्ट पॉपुलर वंस, जेकोबी मेथड एंड गॉस सीडल मेथड्स। इसमें भी आप नोट करें कि जो 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 आप जो पंच लाइन है वो इस तरह की इक्वेशंस है, जो भी इस तरह की इक्वेशंस हैं, they could be provided to you in the cheat sheet in this form, or if they are not provided then some algorithm will be provided to you. अब ये इसका जो इसका impact किसी न किसी algorithm में पड़ा होगा। Yeah, so these equations। क्योंकि इसके बाद ये बाकी तो लिखना बहुत आसान है ना, ये this is something which you can be expected to remember। ये तो conceptual चीज है, ये conceptual नहीं है, ये अब ये जो गंभीर किस्म का सम है, ये nobody can be expected to remember this। लेकिन the fact that okay ये D है, ये L है, ये आपका conceptual stuff है। तो इसने मेरे ख्याल में डायरेक्टली कोड दिया हुआ है, ठीक है। इसने algorithm कोई नहीं दिया हुआ। So which means that these are the only equations which you can be expected, which you can expect from the cheat sheet। cheat sheet में आप इस तरह की चीजें आपको दी जा सकती है। अच्छा, इस चैप्टर में आप नोट करें कि आज के लेक्चर में हमने प्राइमरीली जो हमारा टारगेट था वो कोलेस्की फैक्टराइजेशन था। कोलेस्की फैक्टराइजेशन के लिए हमने पहले सीखा LDLT, LDL ट्रांसपोज, और ये दोनों हमें चाहिए होंगी अगले चैप्टर में, क्योंकि बेसिकली इन दोनों में मसाइल है। जो असल आपका वो है, अच्छा स्पार्स भी डॉक्टर इमरान मुझे बता रहे थे कि उसने स्पार्स का भी आपको बताया था, स्पार्स मैट्रिसेस जिसमें व्हेन यू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ जीरोस। तो एसपाई साइपाई का जो ये मॉड्यूल है स्पार्स, वो आपको सॉल्वर्स प्रोवाइड कर रहा है। और ये मेनली असाइनमेंट्स के लिए है, ये स्पार्स के लिए शायद आप एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पार्स एल्गोरिथम्स असाइनमेंट्स के लिए जो है ना, वो in some assignment maybe you are required to use sparse module। और ये कुछ चीजें शायद नहीं है आउटलाइन में, कुछ चीजें नहीं है। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में इसकी एप्लीकेशन है इन मेथड्स की। Typically you see these equations when you are solving electric circuits, but it's not important। These equations can pop up in any application। तो जो so we have now set the stage for the next chapter, और उसमें मुझे याद नहीं है कि मेरे ख्याल में ये चैप्टर वो आउटलाइन चेक करना पड़ेगा कि वो किस में है। वो ये क्यू आर फैक्टराइजेशन उसमें हमें चाहिए होगा, ठीक है। तो क्यू आर मैं सर्च करता हूँ, क्यू आर फैक्टराइजेशन किस जगह पे है। क्यू आर, हाँ ये इसी में है ना, चैप्टर 10 में ही है, इसलिए तो हमें करना पड़ा था। बल्कि इसकी मैं और रीजन बताता हूँ कि क्यू आर फैक्टराइजेशन हमें क्यों चाहिए, और इसके लिए ये इतना लंबा चौड़ा बैकग्राउंड क्यों बांधना पड़ा। बेसिकली आई कैन नाउ रिमेम्बर कि क्यू आर फैक्टराइजेशन असल में चाहिए एसवीडी के लिए, ठीक है। और एसवीडी और आइगन वैल्यूज, ये बेसिकली दो मेथड्स हैं। आइगन वैल्यूज और एसवीडी, एस के लिए आपको क्यू आर चाहिए, तो यू कैन थिंक ऑफ क्यू आर एज एन एनेबलिंग टूल। इसकी अपनी इंपॉर्टेंस शायद नहीं है, वो एसवीडी की वजह से है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एसवीडी हमें क्यों चाहिए। एसवीडी और आइगन वैल्यूज हमें चाहिए ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर एट द मोमेंट। चैप्टर 10 में जब हम बेस्ट अप्रोक्सीमेशन वाला जो प्रॉब्लम है, इट कैन बी
part of some regression problem or classification problem. दोनों में आपको you can be required to compute the best approximation. तो वहां पे you will see कि चूंकि एक SVD या आइगन वैल्यू के फॉर्म में आपका प्रॉब्लम आ जाता है, तो उसको इफेक्टिवली सॉल्व करने के लिए आपको फिर वहां पे QR के अलावा कोई तरीका नहीं होता. ये गॉस एलिमिनेशन और ये LU और ये इटरेटिव मेथड्स वो यहाँ पे नहीं चलते. The method that works there in practice is QR. तो हम पहले वहां पे QR को सेट करेंगे. मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफी है. So if there are any questions we can address them. क्योंकि ये जो चैप्टर है ये अभी अगर हमने शुरू किया तो ये we won't be able to get to the bottom of those topics. आप सिर्फ ये नोट करें कि ये QR फैक्टराइजेशन हमारा टारगेट है और that will help us compute singular values SVD. और सिंगुलर वैल्यू इसने मेंशन नहीं किया, लेकिन सिंगुलर वैल्यूज के लिए आपको आइगन वैल्यूज चाहिए बेसिकली. तो आइगन वैल्यूज आर रिक्वायर्ड फॉर सिंगुलर वैल्यूज एंड QR इज रिक्वायर्ड फॉर आइगन वैल्यूज. The chain goes like that. और इस पूरे प्रोसेस में एक और टर्म जो आप बार बार देखेंगे चैप्टर 10 में, वो है ग्राम श्मिट प्रोसेस. ठीक है, हो सकता है ग्राम श्मिट आपने नाम सुना भी हो पहले. सो that was it for today. और वेडनेसडे को हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे इंशाल्लाह. Any questions so far? हाँ सर. बस ये अटेंडेंस से ट्रैक कर रहा है, तो कोई अगर इसमें किसी का कोई इंटरनेट का इशू है भी ना, तो आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि ये थ्रू आउट उसका रहा होगा. कहीं ना कहीं पे भी उसको होगा तो इसने नोट किया होगा इसको. ठीक है सर. ओके यू सम ऑफ यू कैन लीव. और सर अटेंडेंस कैसे होगी? ये मैंने ट्रैकर लगाया हुआ ना, ये नोट कर रहा है अभी. ऑटोमेटिक हो जाएगी मतलब? हाँ, ये मैं जब इसको डाउनलोड करूंगा तो ये मल्टीपल टाइम्स पे ये करता है ना, तो ठीक है सर. तो लीव कर लें अभी? हाँ अभी बल्कि अभी आप लीव कर सकते हैं. ठीक है. ठीक है सर. थैंक यू सर. ठीक है सर, थैंक यू. ओके, अल्लाह हाफिज.